जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और प्यारे साथियों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है और पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस साल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को मैंने बहुत ही डिटेल से कवर किया है, प्रॉपर इमेजेस, प्रॉपर कंटेंट और इसके साथ साथ एमसीक्यू भी कवर किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक का एक जीके वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाया ओलंपिक्स का, आप उसे भी देख लीजिएगा। इसमें हमने केवल अपडेटेड और करंट इवेंट्स को पूरा यहाँ पे कवर किया है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले थ्योरी को पढ़ते हैं। देखिए, जो पेरिस ओलंपिक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में जो बैठना चाहिए वो है कि इस बार कौन सा एडिशन हो रहा है। तो इस बार 33 नंबर का एडिशन हो रहा है। जो 34 नंबर का एडिशन होगा, यानी अगली बार जो ओलंपिक 2028 में होने वाला है वो यूएसए में होगा। और इसके बाद जब बात करेंगे 2032 में, तो 2032 में 35वां एडिशन होगा, जो कहाँ पर होने वाला है, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इन तीनों इवेंट को आप याद रखिएगा, ये तीनों इवेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इस बार का जो पेरिस ओलंपिक था ये 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 11 अगस्त को ख़त्म हुआ। ठीक है, कल ही ख़त्म हो चुका है। इसकी मेज़बानी फ्रांस ने की थी। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में जितने भी मैच थे वो सबका आयोजन किया गया था, जितने भी इवेंट थे आयोजित किए गए। लगभग यहाँ पे 10,500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करें तो टोटल जो कमिटीज़ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो 206 कमिटीज़ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 4 नए गेम्स को इंक्लूड किया गया। तो ये है ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। ये आपको याद रखना है। देखिए, इसका इस बार ऑफिशियल स्लोगन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है गेम्स वाइड ओपन, इसका ऑफिशियल स्लोगन। और इसकी थीम का जो शीर्षक है, जो ऑफिशियल म्यूजिक था, वो था परेड। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है किस बार इसका आदर्श वाक्य क्या था, मोटो क्या था। तो ये था यूनाइटेड बाय इमोशन। जो मस्कट का इस्तेमाल किया गया ये ओलंपिक फ्रीज था। 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक प्रकार की टोपी का यूज़ किया गया था, इसे कहते हैं ओलंपिक फ्रीज। दोस्तों, जो उद्घाटन हुआ है वो सिन नदी पर हुआ है। जो पेरिस है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, सिन नदी के किनारे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नदी के किनारे किसी ओलंपिक्स का आयोजन किया गया और वो था पेरिस ओलंपिक। देखिए, इसका समापन कहाँ पर हुआ पूछा जा सकता है। तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन हुआ, इसकी क्लोजिंग हुई है। हम बात करें दोस्तों, तो ओलंपिक जो खेल होता है, अगर आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हर 4 ईयर्स में, हर 4 साल में इस गेम्स का आयोजन किया जाता है। और इसमें 200 से ज़्यादा जो अधिक देश हैं उन सब के एथलीट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जो एंशियंट ओलंपिक की शुरुआत है वो 776 बीसी में हुई थी। तब इस खेल में केवल जितने भी योद्धा होते थे, जो वॉरियर्स होते थे और खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते थे। धीरे धीरे पूरी तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाने लगा और मॉडर्न ओलंपिक्स में कन्वर्ट हुआ। और पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस, ग्रीस में हुआ 1896 में। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इसका नाम ओलंपिक्स क्यों रखा गया। तो इसका नाम ओलंपिक इसलिए रखा गया क्योंकि ये ओलंपिया पर्वत में आयोजित किया गया था। तो ओलंपिया नाम का एक माउंटेन है, तो इसी माउंटेन के नाम पर इसका नाम ओलंपिक्स रख दिया गया। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इवेंट हैं उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गगन नारंग को, जो कि निशानेबाज हैं। इनको शेफ डी मिशन बनाया गया, यानी जितने भी यहाँ पे दल था उनको रिप्रेजेंट करने जो 117 लोग गए थे उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्हें हेड बनाया गया, शेफ डी मिशन बनाया गया गगन नारंग को। इनकी विशेष उपलब्धि है 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुआ था, तब इन्होंने ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। दोस्तों, यहाँ पे मनु भाकर को आप देख सकते हैं। तो मनु भाकर को आप यहाँ पे देखिए, तो क्लोजिंग सेरेमनी जो कल 11 अगस्त को क्लोज हुआ, तो एक ध्वजवाहक आपने देखा होगा जो अपने साथ झंडा लेकर के चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्वजवाहक मनु भाकर बनाए गए, जो कि शूटर हैं। इनके साथ दोस्तों PR श्रीजेश, हॉकी खिलाड़ी, इन्हें भी यहाँ पर ध्वजवाहक बनाया गया क्लोजिंग सेरेमनी का। अब आपसे पूछा जा सकता है, जब इसका इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी में भारत के जो फ्लैग बियरर थे वो कौन थे। तो ये भारत के जो तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो है टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचन, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीत चुके हैं। और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, इनको यहाँ पे
ध्वजवाहक बनाया गया ओपनिंग सेरेमनी का। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप को, अडानी समूह, जो अडानी यहाँ पर देख सकते हैं, तो गौतम अडानी यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी इमेज। तो टीम इंडिया का जो मुख्य प्रायोजक था वो अडानी समूह था, जो स्पॉन्सर कर रहा था। इसके अलावा बीपीसीएल ये जो था ये प्रिंसिपल पार्टनर, मेन पार्टनर बनाया गया था भारतीय ओलंपिक संघ के साथ, इसने साझेदारी की थी। दोस्तों यहाँ पे यस बैंक का भी नाम आता है। तो यस बैंक एक ऐसा बैंक था जिसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की थी, एज एन ऑफिशियल बैंकर पार्टिसिपेट किया था। जो भी खिलाड़ी थे और उनके जितने भी परिवार के सदस्य थे, जो भी सपोर्ट था, यस बैंक ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। दोस्तों यहाँ पे नीरज चोपड़ा को आप देख सकते हैं, तो इन्होंने भारत को इस बार सिल्वर मेडल दिलाया है। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में 28 मेंबर्स थे जो कि ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड थे। तो ट्रैक एंड फील्ड को इन्होंने लीड किया है, यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी ने लीड किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे हम कहते हैं, तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने लॉस एंजलिस में भारतीय ओलंपिक संघ, इन सब ने मिलकर के एक प्रमुख साझेदारी का काम किया है। तो बीपीसीएल भी यहाँ पे पार्टनर रहा है। दोस्तों अगर अब तक का भारत का सफ़र देखें तो बहुत ही निराशाजनक रहा है। वहीं पे अगर हम जब चाइना को देखते हैं तो चाइना अभी अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो चाइना हमसे डबल ट्रिपल मेडल प्राप्त कर लेता है, इतने तो गोल्ड मेडल जीत लेता है एक ओलंपिक्स में। तो भारत का सफ़र अब तक टोटल 41 मेडल भारत ने जीता है। अभी भारत को बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें 10 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं और 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत खेलों में बहुत पीछे है, ये थोड़ा निराश करता है हमें। दोस्तों ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन को अगर देखें तो भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है एक एक पॉइंट को। तो देखिए नीरज चोपड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भाला फेंक खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रोअर। एथलेटिक्स में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। अमन सहरावत की हम बात करें तो ये कुश्ती के क्षेत्र में एकमात्र, यानी एक ऐसे रेसलर जिन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लास्ट टाइम भी हमें यहाँ पे कांस्य पदक दिलाया था और इस बार भी हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को, लास्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करने वाले हैं। दोस्तों स्वप्निल कुसाले की हम बात करें तो शूटिंग के क्षेत्र में इन्होंने कांस्य पदक दिलाया। इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन शूटिंग में रहा है, जिसमें भारत को 3 मेडल मिले हैं। मनु भाकर और सरबजीत सिंह, इन दोनों की मिक्स डबल जोड़ी ने शूटिंग के क्षेत्र में कांस्य पदक भारत को दिलाया। मनु भाकर ने शूटिंग के क्षेत्र में दोस्तों कांस्य पदक दिलाया इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो दोस्तों ये 6 मेडल्स थे जो भारत को मिले, मैंने आपको बताया है। अब आइए विशेष रूप से सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस इवेंट में क्या जीता है। तो नीरज चोपड़ा की हम बात करें तो इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया जेवलिन थ्रो में। भारत बहुत उम्मीद कर रहा था एटलीस्ट नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे, लेकिन हर एक दिन यहाँ पे खिलाड़ी का नहीं होता, हो सकता है इस वजह से इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पे प्राप्त किया, गोल्ड मेडल से चूक गए। दोस्तों नीरज ने 89.45 मीटर का भाला फेंका है और दूसरा स्थान यहाँ पे हासिल किया है। और दोस्तों नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर बन चुके हैं। इसके पहले ये जो कारनामा था रेसलर सुशील कुमार ने किया है और शटलर पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं और तीसरे खिलाड़ी यहाँ पे नीरज चोपड़ा बन गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम विशेष रूप से बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसके पास अभाव की बहुत ज़्यादा अभाव था, यानी इनके पास जेवलिन करने का भी पैसा नहीं था। जो जेवलिन हम लेते हैं, खरीदते हैं, तो भाला जो खरीदते हैं उनका भी पैसा नहीं था, लेकिन इन्होंने सारी अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम, इन्होंने जेवलिन थ्रो में पिछले 100 साल का बड़ा रिकॉर्ड बनाया, 92.97 मीटर का भाला फेंक करके यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पे हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहे ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने 88.5 मीटर का भाला फेंक करके ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है। तो साथियों यहाँ पर जब टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा का जो प्रदर्शन था बहुत ही बेहतरीन था, तब इन्होंने 2020 में 87.58 मीटर का भाला फेंक करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और इस बार ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीते हैं। तो यहाँ पे सुशील कुमार को देखें, सुशील कुमार 2008 में 2012 में इन्होंने 2 पदक जीते हैं, कांस्य और रजत, लेकिन दोस्तों ये अलग अलग ओलंपिक्स में है। 2016-2020 में यहाँ पे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु ने जीता है।
ये पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई मनु भाकर जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते, दोनों ही ब्रॉन्ज हैं 2024 के ओलंपिक्स में। दोस्तों भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है, यहाँ पे इन्होंने 2 अलग ओलंपिक्स में 2020 में 2024 में गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दोस्तों यहाँ पे मनु भाकर के बारे में हम बात करेंगे। मनु भाकर को आप देख सकते हैं, तो मनु भाकर जो है 10 मीटर वीमेंस पिस्टल के सिंगल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका इवेंट आप याद रखिएगा, अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो ऐसे पूछ लेगा कि किस इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। इसके अलावा दोस्तों मनु भाकर और सरबजोत इन्होंने मिक्स डबल्स में 10 मीटर पिस्टल यहाँ पर मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। तो ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। मनु भाकर एक ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक के एक ही एडिशन में 2 पदक यहाँ पे जीते हैं। क्लियर है। अब साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं कि मनु भाकर का जो संबंध है वो किस राज्य से है। तो मनु भाकर यहाँ पे हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं, सरबजोत भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अंबाला से। साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे स्वप्निल कुसाले के बारे में, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके, कांस्य पदक जीते हैं। भारत को इन्होंने यहाँ पे शूटिंग में 3रा मेडल दिलाया है और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक दिलाया। दोस्तों कहाँ के रहने वाले, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के कंबलवाड़ी गांव से बिलोंग करते हैं स्वप्निल कुसाले। हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिनका प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पे आशा थी कि इस बार ये गोल्ड मेडल मारेंगे, पर कोई बात नहीं। लास्ट टाइम इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस टाइम भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब आपसे पूछा जा सकता है किसको हरा करके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो फ्रेंड्स इन्होंने स्पेन को हरा करके 2-1 से यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है, जो भारतीय कप्तान है वो है हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल के साथ ये यहाँ पे टॉप में रहे हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम का ओलंपिक गेम्स में हॉकी में 13वां मेडल है। भारत ने यहाँ पे 13 मेडल जीत चुके हैं। सबसे जो बेहतरीन प्रदर्शन है ओलंपिक्स में वो हॉकी का है। ठीक है, तो हॉकी टीम का 4था ब्रॉन्ज मेडल था। अब तक देखिए भारत की बात करें तो 8 गोल्ड हैं, 1 इसमें सिल्वर है और 4 यहाँ पे ब्रॉन्ज है। टोटल यहाँ पे 13 मेडल अब तक भारतीय हॉकी टीम ने जीत लिए हैं। साथियों कब कब गोल्ड जीता है? 28 में, 32 में, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में, 64 में और 1980 में। तो यहाँ पे इतनी बार यहाँ पे भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। हम बात करेंगे दोस्तों अमन सहरावत की, जो कि रेसलिंग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और भारत को इन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। तो साथियों 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। प्यूर्टो रिको के यहाँ पे प्यूर्टो रिको के डर्लिन को हराया है, तुई क्रूज को यहाँ पे 13-5 से हराया है। ठीक है, तो प्यूर्टो रिको के डर्लिन तुई ड्रूप को हरा करके इन्होंने जीता है। साथियों एक ऐसे खिलाड़ी बन गए जो सबसे कम उम्र में भारत की तरफ से इन्होंने पदक जीता है। इनकी एज केवल 21 ईयर्स 24 डेज की है। क्लियर है। और साथियों हम बात करें तो यहाँ पे लक्ष्य सेन की हम चर्चा करेंगे। तो लक्ष्य सेन जो है यहाँ पे अदर खिलाड़ी जो कि जिनका संबंध बैडमिंटन से है और सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, वो है लक्ष्य सेन। मनिका बत्रा की हम यहाँ पे चर्चा करें तो मनिका बत्रा का संबंध यहाँ पे टेबल टेनिस से है। प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली सबसे पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो कि प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दोस्तों यहाँ पे भारत ने जो शूटिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया ये मैंने तो आपको बताया। इसके अलावा स्टीपल चेज इवेंट में 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय महाराष्ट्र के अविनाश साबले बने हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद हॉकी से जो रिटायर हुए हैं वो पियास रिचेस, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोली थे, इन्होंने रिटायरमेंट संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सबसे जो पूरे यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में भारत में चर्चा में रही वो विनेश फोगाट रही हैं। दोस्तों विनेश फोगाट रेसलिंग के फाइनल में पहुंची और ऐसा कारनामा करने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई हैं। इनका जो वेट कैटेगरी था वो 50 किलोग्राम था, लेकिन दोस्तों वेट कैटेगरी 50 किलो होने पर इनका 100 ग्राम यहाँ पे वजन ज़्यादा था 50 किलो से। इस वजह से इनको यहाँ पे अमान्य घोषित कर दिया गया और ये फाइनल में ये इनवैलिड घोषित हो गई। इस वजह से फाइनल मैच खेल नहीं पाई, वरना भारत को यहाँ पे सिल्वर या तो गोल्ड कुछ तो मिलना एक और तय था। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो देख पा रहे हैं भारत के सबसे कम इंच के ओलंपिक रेफरी हैं।
भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी मुक्केबाजी में लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक बनाए गए थे। यहां पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों एक बार मेडल टैली को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत की स्थिति कितनी बुरी है। दुनिया का सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, खेलों में कहीं नाम ही नहीं आता। इससे पता चलता है कि भारत में स्पोर्ट्स कल्चर कितना बुरा है। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ भारत को यहाँ पे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, तभी तो और रोजगार यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे टॉप में जो यहाँ पर मेडल टैली में रहा है वो अमेरिका रहा है, जिसने 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल और 42 यहाँ पर देखें आप ये ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 126 मेडल जीते हैं। चाइना ने यहाँ पे 40 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर मेडल और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, 91। थर्ड प्लेस पे जापान रहा जिसने 20 गोल्ड, 12 सिल्वर मेडल, 13 ब्रॉन्ज, टोटल 45 मेडल जीते हैं। फोर्थ प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया है, फिफ्थ प्लेस पे यहाँ पे फ्रांस है। वहीं पे हम बात करें भारत की तो भारत 71 प्लेस पर, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल भारत के पास 6 मेडल हैं। 71th रैंक है इंडिया की। ये बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन हम नहीं कह सकते, बिल्कुल भी हम इसमें प्राउड फील नहीं कर सकते। अब साथियों यहाँ पर हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है तो फ्रांस के यहाँ पे स्विमर है, फ्रांस के तैराक हैं लियोन, यहाँ पर देखिए लियोन मार्चेंट। लियोन मार्चेंट ने यहाँ पे 4 गोल्ड मेडल जीते, एक ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आप याद रखिएगा फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। हम बात करेंगे यहाँ पे नोवाक जोकोविच की, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतते ही इन्होंने गोल्डन स्लैम का खिताब जीत लिया है। गोल्डन स्लैम यहाँ पे किसको मिलता है तो गोल्डन स्लैम उस खिलाड़ी को मिलता है, यहाँ पे उस खिलाड़ी को मिलता है जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ओलंपिक्स में 1 गोल्ड मेडल जीता है। उन्हें यहाँ पे गोल्डन स्लैम पूरा करने वाला खिलाड़ी कहा जाता है। दुनिया के 5वें ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन स्लैम पूरे किए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे नोआ लॉयल्स की, यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका के स्प्रिंटर है नोआ लॉयल्स। इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के एथलेटिक्स के मेंस कैटेगरी में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है और 100 मीटर का रेस 9.79 सेकेंड में पूरा किया है। यहाँ पे चर्चा में रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अल्जीरिया के बॉक्सर, इनका नाम है ईमान खेलिफ। ठीक है, तो पुरुष, इनके ऊपर पुरुष होने का आरोप लगा था कि ये पुरुष हैं और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, अल्जीरिया के बॉक्सर हैं। दोस्तों 2008 की बीजिंग ओलंपिक में जो शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से ये सम्मानित किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे उम्रदराज एथलीट जो कि घुड़सवारी से संबंधित हैं, ऑस्ट्रेलिया की मेरी हन्ना 69 ईयर्स की एज है, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एथलीट घुड़सवारी से रिलेटेड। इन्हें रिजर्व खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया था। साथियों यहाँ पे हम देखते सबसे युवा खिलाड़ी जो कि 11 साल के हैं, तो स्केटबोर्ड खिलाड़ी झेंग हाओ हाओ, ये चीन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं ये। दोस्तों भारत के सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी हैं वो है रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस से संबंधित हैं। 44 ईयर्स की एज में इन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। देखिए रोहन बोपन्ना एक ऐसे खिलाड़ी जो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता इन्होंने और मेंस डबल्स में जीता मैथ्यू एबडन के साथ। दोस्तों भारत की जो सबसे युवा एथलीट रही हैं उनका नाम है धिनिधि देसिंगू, जो कि स्विमर हैं, 14 साल 2 महीने की भारत की सबसे युवा एथलीट बनी है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो 2028 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा, यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में होगा। और 2032 का 32 का यहाँ पे ओलंपिक्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऐसा सूत्र बताते हैं कि 2036 में जो ओलंपिक्स होने वाला है वो इंडिया में होगा, इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो साथियों यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है। इसका आंसर आप सभी को यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं। अभी आपने बहुत अच्छे से पेरिस ओलंपिक के बारे में पढ़ लिया है। इस क्लास की जो PDF है वो आपको यहाँ पे ई-बुक सेक्शन में मिलेगी। जो डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं आपको PDF यहाँ पे मिलेगी। जब आप ई-बुक सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स PDF।
यहाँ पे जब आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पेरिस ओलंपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी मैं मैराथन क्लास लेता हूँ तो पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी, ईयरली हाफ ईयरली की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको बुक्स यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे हर मंथ का आप टेस्ट दे सकते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक आप पूरा टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप मंथ वाइज टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। साथियों यहाँ पे एक टेस्ट पास है, यहाँ पे टेस्ट पास आप देखिए तो इसमें 1 साल की आपकी वैलिडिटी है। 3000 प्लस टेस्ट आपको मिलते हैं। एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, टीचिंग, रेलवे, आईबी, यूजीसी, जितने भी एग्जाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे सारे एग्जाम का टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। और साथियों यहाँ पे मंथली करंट अफेयर, अब देखिए आप इस टॉपिक का टेस्ट दीजिएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, तो इस प्रकार से आपकी रैंक आएगी। आज ये टेस्ट अपलोड हो जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट में आज आप ओलंपिक का टेस्ट दीजिएगा। यहाँ पे हम हर महीने की ई बुक लॉन्च करते हैं, तो जुलाई महीने की ई बुक लॉन्च हो चुकी है 150 एमसीक्यू के साथ। अगर आप 8 महीने का करंट अफेयर्स की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं 500 एमसीक्यू के साथ तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरी तरीके से अपडेटेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं जो भी आपने भी पढ़ा है। आइए देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीते हैं। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया सबसे ज्यादा मेडल अमेरिका देश ने यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, अगला सवाल है पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं। इनमें से आपको पेयर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और चाइना ने सबसे ज्यादा इसमें मेडल जीते हैं। अमेरिका टॉप में है, सेकंड नंबर पे चाइना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका और चाइना ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखिए गोल्ड मेडल की बात करें तो दोनों ने बराबर 40 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं, लेकिन यहाँ पे मेडल टैली में अमेरिका आगे है क्योंकि उसने और भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है। तो स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आपको याद रखना है। एक ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने। दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने गोल्डन स्लैम पूरा किया नोवाक जोकोविच है। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए ध्वजवाहक किसे बनाया गया। तो क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पियास रिजेस को यहाँ पे ध्वजवाहक बनाया गया। पियास रिजेस हॉकी से रिलेटेड है, मनु भाकर शूटिंग से। 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे पहले इंडियन कौन है। तो दोस्तों ये हैं अविनाश सावले, जो सबसे पहले भारतीय बन चुके हैं यहाँ पे पहुंचने वाले। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से जो पेरिस ओलंपिक में अयोग्य इनवैलिड घोषित हुए। तो इनका संबंध यहाँ पे रेसलिंग से है, ये यहाँ पे अयोग्य घोषित हुए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने पुरुष हॉकी में कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विनेश फोगाट को किस वेट कैटेगरी में इनवैलिड अमान्य घोषित किया गया। तो साथ ही उनको 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अमान्य घोषित किया गया। इनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था, इसलिए इनको अमान्य घोषित किया गया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है। तो अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया गया। तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ है। कौन सा एडिशन था। 33 नंबर का एडिशन था। 1924 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, समर ओलंपिक्स था, इसकी मेजबानी कौन सा शहर कर चुका है। तो साथियों पेरिस इसकी मेजबानी कर चुका है। पेरिस ने तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी करी है। 2024 में ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये 33 नंबर का एडिशन है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो ये 26 जुलाई से स्टार्ट किया गया था और ये 11 अगस्त तक चला है। पेरिस 2024 का जो शुभंकर है, मस्कट क्या बनाया गया। तो इसका मस्कट था दोस्तों ओलंपिक फ्रीज, जो कि फ्रीजियन कैप है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका इस्तेमाल किया गया था।
पेरिस ओलंपिक 2024 पे कौन कौन से खेल को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं? तो ब्रेकिंग, स्केट, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, इन सभी खेलों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। 2024 के पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी का भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो ओपनिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल को बनाया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन ये किसे बनाया गया? तो चीफ डी मिशन जो बनाया गया है गगन नारंग को बनाया गया, जो कि निशानेबाज है। 2012 में भारत को इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस नदी पर आयोजित किया गया? तो इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का सिन नदी नाम है। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? ये कहाँ पे समाप्त हुआ है? तो ये स्टेड डी फ्रांस में समाप्त किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलों के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए? टोटल कितने स्पोर्ट्स हुए पूछा जा रहा है। तो टोटल जो स्पोर्ट्स हुए 32 स्पोर्ट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के दौरान कितनी यहाँ पे पदक स्पर्धाएं हुई हैं, कितने मेडल इवेंट्स हुए हैं? तो आपको देखिए, मैंने आपको अभी जो बताया 32 गेम्स हैं, उसमें अलग अलग इवेंट होते हैं। तो यहाँ पे 329 इवेंट्स हुए हैं। 2024 के ओलंपिक खेलों के दौरान एथलेटिक्स में कितने इवेंट आयोजित किए गए? तो एथलेटिक्स में यहाँ पर इवेंट जो आयोजित किए गए 48 है। तो एथलेटिक्स में भाला फेंक, ये सारे गेम्स आते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटियों ने पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें 206 ओलंपिक कमिटीज में पार्टिसिपेट किया। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जो पहला आयोजित था यहाँ पे ओलंपिक्स एथेंस में आयोजित किया गया 1896 में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में 1927 में की गई। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले सबसे पहले भारतीय पीवी सिंधु हैं। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में भारत को कौन सा मेडल दिलाया था? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो अब तक भारतीय हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर मेडल हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं और 1 सिल्वर मेडल। तो टोटल यहाँ पे 13 मेडल भारत ने यहाँ पे जीते हैं, भारतीय हॉकी टीम ने। भारत ने पहली बार किस साल ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया? तो भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। लिएंडर पेस ने टेनिस में ओलंपिक में किस वर्ष ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो साथियों, व्यक्तिगत कैटेगरी में इन्होंने 1996 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है? तो 2008 में 2008 में जीता है। नेक्स्ट है, लियोन मार्चेंट ने पेरिस ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते। इनका संबंध किस देश से है? सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड लियोन मार्चेंट के पास है। तो ये फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते हैं। नोआ लॉयंस किस देश की धावक है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स के मेंस कैटेगरी में 100 मीटर का रेस का गोल्ड जीता है? तो दोस्तों, इनका संबंध अमेरिका से है। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा। हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कम समय में पूरा कवर किया है। अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी, अब इसका एमसीक्यू भी लगा लिया। हमने इस पूरे लेक्चर को कवर किया। आप मुझे बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ।